हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग पिछले क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा से वो एचसीएफ और एलसीएम का पढ़ाई कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, इस वीडियो में हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड मेथड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का प्रोसेस। तो सबसे पहले समझिए कि अभाज्य गुणनखंड मेथड द्वारा कैसे एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए, जैसा कि हम लोग दो नंबर ले लेते हैं। जैसा क्वेश्चन रहेगा, मान लो क्वेश्चन रहेगा 120 और 140 का एलसीएम एंड और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड मेथड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको निकालना रहेगा। तो कैसे हम करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत इजी स्टेप्स है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और बोर्ड पे कंसंट्रेट रहिएगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दो नंबर दिया गया है वो दोनों नंबर को ले लेंगे। सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 120 दिया है तो 120 ले लेंगे, 120 को इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये तो सबको आता ही होगा कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर से, फिर उससे बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 120 को क्या करेंगे, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, 3 से 5 बार में। अब 140 को ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 140 लेते हैं, 140 का भी निकाल लेंगे। 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 5 से 35। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे 140, पहले तो 120 लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे 120। 120 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखिए 120 में कितना 2 है, जितना 2 है उसको एक साथ लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको 2 के पावर 3 इंटू 3 कितना है, 1 ही है तो 3 लिख देंगे। 5 कितना है, 1 है तो इसको 1 लिख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे। फिर 140 को लिखेंगे। 140 में आप देखिए 2 2 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है। तो क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। अब इस दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम डिसाइड करना है कि क्या है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो मैं दो बातें दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इन दोनों का भाज्य गुणनखंड देख लिया। आप इसका अगर एचसीएफ निकालना चाहते हैं, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों नंबर में, इस दोनों में, इसमें और इसमें जो जो नंबर कॉमन है वो पहले लिख लीजिए। कौन कौन सा नंबर कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिख लिया मैंने। अब लिखते समय एचसीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एचसीएफ लिख रहा हूँ, एचसीएफ, ठीक है। ये दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखने के बाद देखेंगे कि दोनों में, इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, सबसे छोटा पावर कौन है। तो सबसे 2 का छोटा पावर कौन है, 2 है। एक 3 है, एक 2 है, तो 2 और 3 में कौन सा छोटा, 2 है, तो उसको लिख लेंगे, इंटू लिख लेंगे। और देखेंगे कौन सा नंबर है कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो चलो 3 कॉमन नहीं है। 5 इसमें है और इसमें है, तो 5 भी कॉमन है। और दोनों में, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 का पावर 1, इसमें भी 5 का पावर 1, तो दोनों में क्या कॉमन है, 5 के पावर 1 कॉमन है, तो ये लिख लेंगे। अब देखेंगे 7 इसमें है, इसमें तो नहीं है, बस इतना ही नंबर कॉमन है जिसको हम लिख लिए। जो भी है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 दूनी 4 गुने 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 20। यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो कैसे समझे कि दोनों नंबर का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दोनों नंबर में जो जो नंबर कॉमन है एक जगह पे लिख लेंगे। कॉमन में भी जिसका पावर छोटा है उस नंबर को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 था, यहाँ पे 2 के पावर 2 था, तो 2 के पावर 2 लिए, छोटा पावर वाला लिए, ये लिए। और इसमें भी, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था। 3 इसमें नहीं था, 3 इसमें नहीं, 3 नहीं था तो हम इसमें था, इसमें नहीं था तो छोड़ दिए। 7 इसमें है, इसमें नहीं, दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन कहने का मतलब कि उभयनिष्ठ, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसी नंबर को लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका 20, क्या हो गया, एचसीएफ आ गया। समझ गए सारे बच्चे। अब एलसीएम की बात करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में बस इतना ही काम करना है, सारा काम यही रहेगा। लेकिन एलसीएम में ध्यान देंगे कि सारे नंबर को लेंगे। क्या करेंगे,
इसमें भी जो नंबर मौजूद है उसको भी लेंगे, इसमें भी जो नंबर मौजूद है उसको भी लेंगे, लेकिन सारे नंबर में देखेंगे जो पावर बड़ा होगा वो लेंगे। पहले तो ये सोच ले, देखिए 2 इसमें है 2 इसमें है तो 2 ले लेंगे। अब इसमें 2 क्या लेंगे, 2 के पावर 3 लेंगे, 2 के पावर 2 है। तो जब एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर तक लेंगे तो आप बड़ा वाला पावर लेंगे। बड़ा वाला पावर से क्या हो जाएगा, 2 और 3 में कौन पावर बड़ा है, तो 2 के पावर 3 ले लेंगे। इनटू 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है, फिर 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो दोनों में 5 के पावर 1 है, तो क्या फर्क पड़ता है, 5 के पावर 1 ही लेना पड़ेगा कि 5 के पावर 1 ही आपस में अपने आप में बड़ा है, तो 5 के पावर 1 ले लिए। इनटू इसमें क्या है 7 लेंगे, इसमें 7 है इसमें नहीं है तो 7 ले लेंगे। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 7 420, इसका क्या होगा एलसीएम 420। तो एलसीएम में आप ध्यान दिए कि एलसीएम में हम सारे नंबर को लेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से दोनों में वो नंबर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उस नंबर का बड़ा वाला पावर लेंगे। लेकिन एचसीएफ में अगर दोनों में सिर्फ कॉमन है उसी को लेंगे, और जो कॉमन नंबर है उसका छोटा वाला पावर लेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड मेथड द्वारा। अब चलिए जल्दी से मैं 2 नंबर दे रहा हूँ, उसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाइए। जैसे 3 नंबर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे 3 नंबर अगर आपको दे देगा तो आप कैसे करेंगे। मान लो आपको दे देगा 20, 60 और 90, क्या एलसीएम दे देगा और एचसीएफ दे देगा। एलसीएम बराबर वाट और एचसीएफ इक्वल्स टू वाट। आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, देर न करते हुए सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार 20 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 20 का मैं निकाल ले रहा हूँ, 20 का क्या हो जाएगा 10, 5, यहाँ पे 90 का निकाल लीजिए, 2, 45, 3, 15, 3, 5। अब एक बार यहाँ पे 60 का निकाल लीजिए, 60 का निकाल लीजिए। 60 का क्या हो जाएगा 2, 30, 2, 15, 3, 5। ये तीनों नंबर का निकाल लिए। तीनों नंबर का एचसीएफ एक जगह पे लिख लीजिए। यहाँ पे 20 इक्वल्स टू क्या लिख दे, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। 60 का लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख दूं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 एक बार है तो 3 इंटू 5 एक बार है तो 5 लिख दिए। 90 का लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 2 एक बार है, 3 2 बार है और इसका क्या हो जाएगा 5। लिख लिए ये सारे नंबर्स। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, तो कोई भी वैसा नंबर सिलेक्ट करेंगे जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तीनों में क्या हो कॉमन हो। तो कौन सा नंबर देखिए, 2 को पकड़ते हैं तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो 2 तो सब में है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। अब 2 का कौन सा पावर लिखे, 2 का पावर 2 लिखे, 2 पावर पे 2 लिखे, 2 का पावर 1 लिखे। तो मैं बताया था कि जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें सबसे क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला पावर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 के पावर 1 इंटू 3 इसमें है नहीं है, इसमें है तो तीनों में कॉमन नहीं है। चलो 5 देखते हैं, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो 5 ले लिए। अब 5 का कौन सा पावर ले, सबका तो पावर 1 ही है ना, 5 का सबका पावर 1 ही है, तो 5 ले लेंगे, 5 का पावर 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। अब जल्दी एलसीएम देखते हैं, जल्दी से एलसीएम देखते हैं। एलसीएम देखने के लिए क्या करेंगे, सारे में जो जो नंबर है सबको लेंगे। देखिए 2 तो पहले ले लेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। अब 2 का पावर 2 लेंगे, 2 का पावर 1 ले, तो एलसीएम निकालते समय 2 का पावर बड़ा वाला पावर लेंगे। 2 का मतलब कोई भी नंबर का बड़ा वाला पावर लेंगे, एचसीएफ निकालते समय छोटा वाला पावर लेंगे। इसमें ऐसा नहीं है, एलसीएम निकालते समय ऐसा नहीं कि जो नंबर सब में उभयनिष्ठ होगा उसी नंबर को लेंगे। इसमें सारे नंबर को लेंगे जो नंबर होगा, लेकिन जो नंबर अगर सब में उभयनिष्ठ है तो उसमें सबसे बड़ा वाला पावर लेंगे। तो क्या लेंगे, 2 के पावर क्या लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे इंटू, चलो 5 इसमें भी है, इसमें भी इसमें है, और सबका पावर 1 है तो 5 का पावर तो 1 लेना पड़ेगा। 3 देखिए इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें और इसमें है, ठीक है 2 को में तो है ना, हमको तो लेना सबको है, 3 तो लेंगे। अब 3 का पावर 2 लेंगे, 3 का पावर 1 ले, तो हमको याद आएगा कि हम एलसीएम कर रहे हैं और एलसीएम में कौन सा बड़ा वाला पावर लेते हैं, तो 3 के पावर क्या लेंगे 2 लेंगे। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 5 इंटू 9, 5 का 20 9 180, ये हो गया इसका एलसीएम। आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड मेथड से बनाने आ गया। आप इसको नोट डाउन कर ले और आपके जो बुक में जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है आप उसको करके देखेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस आप करा रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम में। एक और कंसेप्ट बचा हुआ है वो बता दूं मैं पहले, ठीक है हो गया।
4 नंबर रहेगा तो चारों में देख लेंगे, 5 नंबर रहेगा तो 5 में देख लेंगे। इस तरह से आप सब कर लेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है एलसीएम। एक फॉर्मूला आता है, आप लिख लीजिए, एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल्स टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। इसको ऐसे भी शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, इतना ही लिखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? देखिए, कभी कभी 2 नंबर का एलसीएम दे देगा और एचसीएफ दे देगा, कभी कभी 2 नंबर दे देगा, उसका एलसीएम दे देगा, आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, कभी कभी 2 नंबर दे देगा, उसका एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा, कभी कभी एलसीएम एचसीएफ दे देगा, पहला नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाता है। तो कैसे मैं एक क्वेश्चन आपके बुक से बताता हूँ कि इस तरह इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्मूला को। हो गया नोट डाउन? देखिए, जैसा दिया गया है कि 2 संख्याओं का एक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, 2 संख्या 252 252 और 294 ये दिया हुआ है, 594 दिया गया का एचसीएफ 18 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप समझिए कि कैसे करेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला में बैठा देना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो आपको दिया गया है, दूसरी संख्या भी दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है, तो एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम की जगह पे खाली छोड़ देते हैं एलसीएम, एचसीएफ की जगह पे क्या है 18, पहली संख्या कितना है 252, दूसरी संख्या कितना है 594। आपको अब ये एलसीएम निकालना है तो कुछ नहीं करना, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 252 इंटू 594 डिवाइडेड बाई 18। आप इसको काट लेंगे, काटेंगे तो कितना से काटेंगे 3 से, 300 का 18, 3 से एक बार में 300 तक 18, ये 3 से नहीं कटेगा, ये काट लीजिए। डेटा तो सही लिए है 594, ठीक है। इसको आप काट लीजिए, कितना 3 से इसको काट लीजिए, 3 8 24 और 3 4 का 12, 6 ले 6 एक बार में 2 6 4 का 24, 14 6 84, 14 को 594 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8316, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन देगा। अभी तो इसमें ये दिया था, कभी क्या करेगा आपको ये दे देगा, ये गायब कर देगा, एलसीएम भी दे देगा, एचसीएफ भी दे देगा। तो इजिली आप इस फॉर्मूला पे बैठा के कोई भी क्वेश्चन जो आपके बुक में या आरएस अग्रवाल में है आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये इरेज कर दे, आप लोग लिख लिए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके, मतलब कि रोक करके आप लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 2 संख्याओं का, 2 संख्या इतना और इतना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दिस। क्वेश्चन है वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 245 और 1037, जिसको 245 और 1037 में भाग देने पर
हर हाल में 5 शेष बचे। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप इसको क्वेश्चन में क्या आपको निकालना है, कैसे समझेंगे, मैं इन सारी बातों को आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पता करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि वो आप बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है जिसको 245 और 1037 से भाग देने पर हर हाल में 5 शेष बचे। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, इस बात का कैसे हम पता करेंगे? सबसे तो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए जो ये वर्ड लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जहां कहीं भी आ जाए कि बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम, तो वहां पे आप एचसीएफ निकालेंगे। और जहां कहीं भी आ जाए छोटी से छोटी और छोटी से छोटी या स्मॉलर, तब वहां पे क्या निकालेंगे? आप एलसीएम निकालेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से आप आगे बढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कह रहा है एचसीएफ तो चलिए निकाल लेंगे, फिर सर इस शेष का क्या करेंगे जिसमें कह रहा है शेष 5 बचे। तो देखिए जब भी इस तरह का कहेगा क्वेश्चन की शेष 5 बचे, शेष बचने की बात करेगा, तो आप इन दोनों संख्या का एचसीएफ तो निकालेंगे, लेकिन पहले 5 घटा लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 5 घटा लेंगे, या कितना? अगर यहाँ पे दिया होता कि 10 शेष बचे तो 10 घटा लेते। दोनों नंबर में से पहले वो नंबर को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो दोनों में से पहले निकाल लीजिए, 245 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 240। और ये कितना हो जाएगा? 1037 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1032। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, अगर छोटी से छोटी बोलता तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मेथड, सबसे पहले 2 से 60, फिर 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5। इधर क्या करेंगे? 1032 का निकाल लेंगे। 2 से 516, 2 से 400, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 256, ये 258, 2 से 1, 2 9, सही हो रहा है? 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ये 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 8 दूनी 14, इतना हो गया। फिर इसके क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे 3 से, 3 4 का 12, 3 का 9, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर दिए। अब हमको क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो जल्दी से लिखेंगे 240 को क्या लिख सकते हैं? 3 को 2 है तो 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। और 1032 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। अब एचसीएफ निकालना है तो दोनों में कॉमन देखेंगे और बड़ा छोटा वाला पावर ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और 2 का कौन सा पावर ले? दोनों में तो 3 है तो 3 ले लीजिए। दोनों में क्या है? 3 कॉमन है, 3 ले लीजिए, 3 का पावर 1 ले लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 3 क्या हो जाएगा? 24। दोनों का एचसीएफ 24 होगा। तो 24 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जिसको अगर आप इससे डिवाइड देंगे तो उसमें 5 शेष रह जाएगा। चलिए आंसर का वेरिफिकेशन कर देते हैं कि आंसर सही है गलत है। तो देखिए 24 को भाग दीजिए, ये मिटा दूं। 24 को भाग देते हैं, 24 को भाग देते हैं किससे? 245 में 24 से भाग देते हैं। तो 24 बार में एक बार में 24, ये कट गया, ये कट गया, ये क्या आ गया? 5 आ गया, यहाँ पे 0। 24 था हमें 240। देखिए ये शेष 5 बच गया। देखिए तो यही पूछ रहा था कि वो कौन सी बड़ी संख्या होगी जिससे इसको भाग देने पे कितना बात? 5 शेष बचे। तो क्या है? 24 से भाग दिए तो 5 शेष बच गया। आपका आंसर भी चेक हो गया। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम आपके इसमें आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है, मिटा दूं मैं? क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं कि सेना के एक टुकड़ी में कितना? 600 एक मिनट 612 सैनिक हैं। सेना के एक टुकड़ी में 612 सैनिक हैं तथा 48 बैंड हैं। ठीक है, सेना के एक टुकड़ी में इतना
ठीक है, हर ठीक है, तो बड़ी इतना बैंड है। सैनिकों को कितने अधिकतम लाइन या कतार में खड़ा किया जाए कि हर एक लाइन के पीछे एक बैंड वाला रहे। इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आएगा कि सेना का एक टुकड़ी है जिसमें 612 सैनिक है और 48 को बैंड वाला, जो बैंड बजाने वाले होते हैं, और उन सारे सैनिक को एक एक करके कतार में खड़ा करना इस तरह से कि हर एक कतार में एक वो क्या कर रहा है, बैंड वाला रहे। और उससे पूछ रहा है कि अधिक से अधिक कितना कतार हो। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या निकलना है। तो मैं क्या बताया, जहां पे भी अधिक से अधिक दिखे, अधिकतम दिखे, मैक्सिमम दिखे, ज्यादा से ज्यादा दिखे, वहां पे आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 612 और 48 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे निकल लीजिए 612, कीजिए इसको 2 से 306, 2 से 15, 153, और ये जाएगा 3 से 3 5 15, 3 एक बार में, 3 से 17 51, इतना बार में चला गया। अब इधर कर लीजिए किसको, 48 का भी कर लीजिए, 48 का। ये क्या होगा, 2 से 24, ये क्या हो जाएगा 2 से 12, ये क्या हो जाएगा 2 से 6, और ये क्या हो जाएगा 2 से 3। आप थोड़ा फास्ट हाथ चलाने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा जानबूझ के फास्ट लिख रहा हूँ कि आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा फास्ट हो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा 48 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 48 इक्वल्स टू 2 के पावर 4 इंटू 3। यहाँ पे 612 का क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 17। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन नंबर, तो दोनों में तो 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। तो 2 के पावर 4 लेके 2 के पावर 2 ले, तो आपको पता है कि एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम वाला सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं। तो 2 के पावर 2 लेंगे, और 3 दोनों में कॉमन है, 3 भी लेंगे, तो 3 के पावर 2 लेके 3 के पावर 1 ले, तो 3 के पावर क्या लेंगे, छोटा वाला पावर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 12। आपका एचसीएफ दोनों का 12, मतलब कि अधिकतम कतारों की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे, और इस मेथड से आप इतना क्वेश्चन आप अभाज्य गुणनखंड मेथड द्वारा अपने बुक का जाके क्वेश्चन बनाइए। मैं भी आपके बुक का क्वेश्चन देखूंगा, एनसीईआरटी का और आर.एस. अग्रवाल का भी। अगर उससे रिलेटेड और कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए 2021 के लिए सर पढ़ा रहे हैं, और सब सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। सब सब्जेक्ट बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इतना चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका सिलेबस और आपका एग्जाम अच्छे ढंग से जाए। और यहाँ पे हम लोग अप लेवल तक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ सिलेबस को शुरू किए हैं, लेवल शुरू किए हैं, तो आप लास्ट तक देखते जाइए कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।